दोस्तों आज आईपीएल में 58वां मुकाबला खेला जाएगा और वो खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच में। धर्मशाला का खूबसूरत वेन्यू है और पिछला मुकाबला जब पंजाब ने लखनऊ सुपर जायंट के सामने यहाँ पे खेला था तो लगा दिए थे 200 प्लस का बड़ा टारगेट, जिसको लखनऊ चेज नहीं कर पाया था। दोनों टीम की बात करें तो दोस्तों अब जो सिनेरियो चल रहा है ना, पिछला मुकाबला जब चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया है उसके बाद से पॉइंट टेबल पूरी तरीके से खुल चुकी है और हर टीम के लिए अब मुश्किलात बढ़ चुकी है जो भी 16 अंक से नीचे है। कुल मिला के अब आप ये मान के चल सकते हैं कि अब आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे लगभग वर्चुअल नॉकआउट मुकाबले, क्योंकि पॉइंट टेबल में इतनी उथल पुथल मची है कि अभी तक भी ये कंफर्म नहीं है कि कौन सी टीम जो है वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी और कौन सी टीम बाहर होगी। हाँ, कोलकाता का चांस तो बिल्कुल लगभग खत्म है, बट फिर भी आउट ऑफ द बॉक्स उसके पास एक आधा % चांस है कि कुदरत का निजाम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो बहुत मिनिमम चांस है। बट पंजाब और दिल्ली के पर्सपेक्टिव से आज का मुकाबला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे जब आप एक बार नजर मारोगे ना तो आप पाओगे पंजाब किंग्स अभी तीसरे नंबर पे है 15 अंकों के साथ, वहीं दिल्ली कैपिटल्स अभी 5वें पायदान पर है और उसके हैं 13 अंक। तो यहाँ से अगर दिल्ली कैपिटल्स कोई मुकाबला हारती है तो वो 17 पर ज्यादा से ज्यादा जा पाएगी और पंजाब किंग्स अगर अपना यहाँ से मुकाबला हारती है तो उसके लिए भी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जो टीम आज जीतेगी उसके लिए बेनिफिट होगा, बट फिर भी पंजाब किंग्स के सामने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज है, क्योंकि ना उनके मैचेस अभी कम है और पॉइंट्स ज्यादा है। 11 में 15 अंक है उनके पास, तो एक आधा मैच अगर उनका 19-20 हो जाएगा फिर भी उनके पास एक चांस है अच्छा खासा आगे जाने का। बट दिल्ली कैपिटल्स, इनकी मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हैदराबाद वाला मुकाबला जो बारिश की वजह से वाइप आउट हो गया, अगर वो मुकाबला ये जीतते तो अभी ये 14 अंकों पे होते और इनके चांसेस बहुत ब्राइट होते, बट अभी ये 13 अंकों पे है और पंजाब किंग्स से भी ये मुकाबला ये हार जाते हैं तो फिर इनके ज्यादा से ज्यादा ये पहुंचेंगे तो 17 अंकों तक पहुंचेंगे और 17 अंकों के साथ तो इनकी मुश्किलात बढ़ सकती हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस अभी 12 मैचेस में 14 अंकों पे है तो वो 18 पे जा सकती है। पंजाब किंग्स के पास भी अभी मौके हैं 21 अंक तक जाने का, मतलब 19 तक पंजाब किंग्स जा सकती है। तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी दिल्ली कैपिटल्स को अगर दिल्ली कैपिटल्स ये मुकाबला आज का हार जाती है। ऑल्दो दिल्ली की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, बट यार उनकी परेशानियां ना बढ़ती चली जा रही हैं। हाफ ऑफ द टूर्नामेंट टॉप ऑफ द टेबल और सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट बस गिरती ही चली जा रही है। पहले सेकंड आई, थर्ड आई, फोर्थ आई और अब 5वें पावदान पर ये टीम दोस्तों पहुंच चुकी है। बात करते हैं सबसे पहले श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स से। भाई इस टीम ने जो कायाकल्प करी है ना इस साल, अनबिलीवेबल। मतलब पंजाब किंग्स ने ऑक्शन टेबल पे ही नहीं जीता बल्कि मैदान पे भी मैचेस जीते हैं। आईपीएल का सबसे लो स्कोरिंग टोटल भी इस टीम ने डिफेंड किया है, हालांकि हाई स्कोरिंग टोटल भी लूज कर गया, 240 प्लस चेज भी करवा दिए थे, बट उस मैच से इस टीम ने सबक लिया, बाउंस बैक किया। और श्रेयस अय्यर क्या भाई रणनीति लगा रहे हैं, मतलब इतना दिमाग लगाते हैं और सही टाइम पे सही डिसीजन। इनकी कैप्टेंसी अव्वल दर्जे की है। उसका जो आइडिया हमें इस बात से पता चलता है कि पिछला मुकाबला जो लखनऊ सुपर जायंट के सामने था, पूरे टूर्नामेंट श्रेयस अय्यर 3 नंबर पे खेलते हुए आए, 3 नंबर पे इनफैक्ट परफॉर्म करते हुए भी आए। बट उस मुकाबले में उन्होंने देखा कि भाई बॉल जो है बहुत अच्छा आ रहा है बैट पे, तो उन्होंने ऊपर प्रमोट कर दिया जॉश इंग्लिश को। जॉश इंग्लिश जो ऑस्ट्रेलिया के लिए टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो उन्होंने कहा क्यों प्लेयर को वेस्ट किया जाए, तो उन्होंने उनकी सही जगह पे भेजा और जॉश इंग्लिश आया और उन्होंने क्या कमाल करके दिखाया, ताबड़तोड़ 30 रन की पारी खेली और वहीं से ना टीम को एक बूस्ट प्रदान किया, वहीं से एक नींव रख दी बड़े टोटल की, जिसको कैपिटलाइज किया श्रेयस अय्यर, नेहल वडेरा और शशांक सिंह ने। मतलब पंजाब किंग्स का तो वो सिनेरियो चल रहा है इस टाइम पे, जो चीज ये टीम छू रही है ना वो चीज सोना बनता चला जा रहा है। इनकी कैप्टेंसी का एक अच्छा उदाहरण ये है कि भाई अजमत उमरजाई को मौका देना। मतलब अजमत उमरजाई जब से टीम में आए हैं टीम को ना वैल्यू ही प्रोवाइड कर रहे हैं, बॉलिंग से हो बैटिंग से हो, इनफैक्ट ना मैन विद गोल्डन आर्म भी आप इनको बोल सकते हैं, क्योंकि उमरजाई जब जब आते हैं विकेट लेके अपने कैप्टन को देते हैं। तो भाई पंजाब किंग्स के लिए हर एक चीज बिल्कुल सही ठिकाने पे चल रही है और श्रेयस अय्यर का उसमें बहुत बड़ा योगदान है अपनी कैप्टेंसी से, इनफैक्ट अपनी बैटिंग से भी। 3 नंबर पे खेल रहे थे तो परफॉर्म कर रहे थे, अब 4 नंबर पे आ गए हैं तो परफॉर्म कर रहे हैं। और इस टीम के सक्सेस होने की सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि जो इंडियन मिडिल ऑर्डर है ना इनका, वो स्पिन बहुत अच्छा खेलता है। देखिए आप श्रेयस अय्यर की बात कर लो, टॉप ऑर्डर में आप सिमरन सिंह की बात कर लो, आप नीचे शशांक सिंह या नेहल वडेरा की बात कर लो। भाई जो सामने वाली टीमों का थ्रेट होता है ना मिडिल ओवर में 7 से 15-16 ओवर तक, कि जहाँ पे स्पिनर्स आते हैं या वो बॉलर आते हैं जो पेस में वेरी करते हैं, तो उनको ये लोग एट विल छक्का मार देते हैं। तो वहां पे अपनी टीम का रन रेट जो है ना अमूमन जो ड्रॉप हो जाता है, टीमें फंस जाती हैं, वो ये फंसने नहीं देते हैं। और वही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वही एक कारण है इनकी टीम की जो
इतनी सफलता पा रहे हैं इस साल सीजन में। मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह और नेहल वडेरा का जो ट्रायो है ना, इनका परफॉर्म करना। पॉइंट्स टेबल पे जो स्थिति अभी पंजाब किंग्स की है वो इसी वजह से है क्योंकि भाई परफॉर्म करते आ रहे हैं। तीसरे पायदान पे हैं, 11 मैचेस में 7 जीत चुके हैं, 15 पॉइंट्स हैं इनके पास। अभी भी इनके पास 3 मैचेस हैं, अगर ये 3 के 3 मैच जीतेंगे तो ये पहुंच जाएंगे 21 अंकों पर, यानी कि टेबल टॉपर तो ये फिनिश करने वाली है टीम। बट यहाँ से अगर दिल्ली कैपिटल्स इनको हरा देती है तो थोड़ी सी दिक्कत इस टीम को भी बढ़ने वाली है। श्रेयस अय्यर की तो हमने बहुत बात कर ली, पर एक प्लेयर और है जिसकी बात करना बहुत जरूरी है, वो है प्रभसिमरन सिंह। भाई साहब क्या गेम चेंज किया इस बंदे ने। अमूमन कई सालों से हम प्रभसिमरन सिंह को देख रहे हैं, पंजाब किंग्स से सेटअप में है, पंजाब की तरफ से डोमेस्टिक भी खेलते हैं। इनका एक ही पैटर्न रहता है, टॉप ऑर्डर में आइए, और हाइट ज़्यादा नहीं है इनकी, इसी वजह से नहीं स्टेप आउट करके ज़्यादा मारते हैं, ताबड़तोड़ खेलते हैं, बिल्कुल मतलब 140-160 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, और उसी चक्कर में ना लंबी पारियां कम खेल पाते थे। पर इस साल इन्होंने चेंज किया है, ये चेंज किया है कि थोड़ा टाइम ले रहे हैं। सामने प्रियांश आर्य रन बना रहे हैं, फिर श्रेयस अय्यर, जॉश इंग्लिश आके अटैक करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा सेटल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लंबा जाए। एक बार जब वो 5-6 ओवर का स्पैन जो होता है जिसमें बॉल को ज़्यादा मूवमेंट मिलता है वो निकल जाता है, उसके बाद तो फिर शॉट्स तो प्रभसिमरन सिंह के पिटारे में हैं। और इस बार इन्होंने ना खड़े खड़े खेलना ज़्यादा शुरू कर दिया है। अमूमन आप इनको देखते थे कि ये कूद के आते थे मारने, इस साल इन्होंने खड़े खड़े खेलना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ना इनका जो सक्सेस रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट के सामने भी 90 रनों की बेहतरीन पारी आई थी, 90 प्लस की, जिसकी वजह से पंजाब किंग्स एक बड़ा टारगेट लगाने में कामयाब रहा था। हमने अपने पिछले प्रीव्यू में बात भी करी थी कि पंजाब किंग्स के अगर 2 ओपनर में से कोई एक ओपनर अगर लंबा खेलता है तो पंजाब किंग्स की टीम इतनी मजबूत है, इतनी सशक्त है कि किसी भी टीम के ऊपर खच्चे उड़ा सकती है। और वही काम इस टाइम ये टीम कर रही है कि प्रभसिमरन सिंह डीप जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है ना, जब दोनों ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है भाई कि जल्दी विकेट गिर गई। एक्सेलरेशन जो उन्हें करना होता है ना वो थोड़ा लेट करते हैं। बट जब आपका एक ओपनर एक छोर पकड़ के खड़ा रहता है ना, तो आने वाले प्लेयर को एक कॉन्फिडेंस रहता है, उनको ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है और वो वहीं से चार्ज करना शुरू कर देते हैं। और ये स्ट्रेटजी जो है पंजाब किंग्स को बहुत ज़्यादा काम आ रही है। और अगर दिल्ली कैपिटल्स को जीतना है तो भाई प्रभसिमरन सिंह की विकेट जल्दी लेनी पड़ेगी। बात करें बॉलिंग की तो भाई बॉलिंग का दारोमदार पूरा संभाल रखा है हमारे सरदार जी ने, अर्शदीप सिंह ने। भाई ब्रिलियंट फॉर्म में है। पिछले मुकाबले में मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। निकोलस पूरन, एडन मार्करम और मिचेल मार्श, ये तीनों रीढ़ की हड्डी माने जाते थे लखनऊ सुपर जायंट्स की। तीनों की विकेट निकाल दी पावर प्ले में और लखनऊ को बैकफुट पे ढकेल दिया। और ये वेन्यू इनको बहुत सूट करेगा। लेफ्ट आर्म सीमर को धर्मशाला का वेन्यू हमेशा सूट करता है क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड है, ठंडी जगह है, यहाँ पे हवा हमेशा चलती रहती है, पहाड़ों के बीच में मैदान बना है, जिसकी वजह से शुरुआत के 3-4 ओवर ना एक्स्ट्रा मूवमेंट मिलता है। खासकर किसको, जो लेफ्ट आर्म सीमर होते हैं ना, उनको थोड़ा सा लेटरल मूवमेंट यहाँ पे मिलता है जो बैट्समैन को काफी हद तक परेशान कर देता है। और आज के मुकाबले में तो भर भर के लेफ्ट आर्म सीमर है। मार्को यानसन, अर्शदीप सिंह पंजाब किंग्स में है, तो मिचेल स्टार्क, नटराजन आपके दिल्ली कैपिटल्स में है। तो देखा जा रहा है आमतौर पे कि एक हाई स्कोरिंग अफेयर होगा। बट आज के मुकाबले में इन 4 बॉलर्स को नजर रखना बहुत जरूरी है कि अगर दोनों टीम में जीत का कोई फासला क्रिएट करेगा तो वो ये 4 लेफ्ट आर्म सीमर्स ही होंगे। जिस टीम के लेफ्ट आर्म सीमर परफॉर्म कर गए वो टीम आज का मुकाबला जीत जाएगी। अब एक नजर मार लेते हैं जरा पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 पे, तो लगभग आपको सेम प्लेइंग 11 ही देखने को मिलेगी, उससे अलग कुछ नहीं जाएगी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो टूटा नहीं है तो उसको जोड़ने की क्या जरूरत है। तो उसी पैटर्न में मुझे लगता है पंजाब किंग्स आज जाने वाली है, जिसमें आपको प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य ओपन करते हुए दिखाई देंगे। हाँ, एक चेंज आप देख सकते हो कि फिर से श्रेयस अय्यर हो सकता है 4 नंबर खेलें और जॉश इंग्लिश आपको ऊपर से मतलब फर्स्ट डाउन खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जरा दिल्ली कैपिटल्स की, हमारी बापू की, अक्षर पटेल की दिल्ली। ऑल्दो ये टीम ने शुरुआत बहुत अच्छी करी थी, बट ऑल ऑफ अ सडन हम क्या देखने को मिले कि कोलैप्स देखने को मिल रहा है इस टीम का। बैटिंग बिल्कुल क्लिक नहीं कर रही और हैदराबाद के सामने जो मुकाबला था भाई, उसमें तो बैटिंग पूरी तरह से इनकी धराशायी हो गई थी, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। तो मुझे लगता है कि आज के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को थोड़ा सा चार्जअप करना पड़ेगा और जो खामियां हैं बैटिंग में उनको सही करना पड़ेगा। क्योंकि आपको हर मुकाबला अक्षर पटेल और केएल राहुल जिता के नहीं देंगे, तो बाकी बैट्समैन को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी यहाँ पे, फिर चाहे फाफ डु प्लेसिस हो, अभिषेक पोरल हो या करुण नायर हो। इनफैक्ट पिछले मुकाबले में एक चीज हमें देखने को मिली थी कि इन्होंने अपने बैटिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया था। अभिषेक पोरल को फर्स्ट डाउन खिलाया और करुण नायर को ओपनिंग स्लॉट पे भेजा था।
वो एक्सपेरिमेंट इनको बैकफायर कर गया और बैक टू बैक विकेट्स गिर गई। तो मुझे लगता है अगर कोई चीज़ आपके लिए अच्छा कर रही है ना, तो उसके साथ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के मुकाबले में हमको फाफ डू प्लेसिस और अभिषेक पोरल वापस से ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। 3 नंबर पे हो सकता है वो करुण नायर खेलते हुए दिखाई दें, और एक मतलब रिप्लेसमेंट अनाउंस करी है दिल्ली कैपिटल्स ने कि हैरी ब्रूक की जगह पे अफगानिस्तान के युवा बैट्समैन सादिकुल्लाह अटल, जिन्होंने वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, उनको अपनी टीम में साइन किया। तो मे भी आज आपको हो सकता है कि सादिकुल्लाह अटल ओपनिंग करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, और करुण नायर में भी आपको 5 नंबर या 4 नंबर खेलते हुए दिख सकते हैं। अक्षर पटेल कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, बॉलिंग से परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग से परफॉर्म कर रहे हैं, कैप्टेंसी अच्छी कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि ना इनकी टीम जो है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है जितना स्टार्टिंग में कर रही थी। तो हुआ क्या ना कि जब आपकी टीम जीत रही होती है तो कमियां नजर नहीं आती है, बट जैसे ही टीम हारना शुरू करती है तो कमियां दिखना वहीं से चालू हो जाती हैं। तो अगर दिल्ली कैपिटल्स को मुकाबला जीतना है तो इनके टॉप ऑर्डर को फायर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट्स टेबल पे अगर आप नजर मारोगे दिल्ली कैपिटल्स को, तो 5वें पायदान पे है, 11 में से 6 मुकाबले जीत चुकी है और 4 मुकाबले हार चुकी है। 13 अंक इनके पास है। अगर आज का मुकाबला ये हारती है तो मुश्किलें इनके लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगले जो 2 मुकाबले हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन है, और उसमें से एक मुकाबला तो मुंबई इंडियंस के सामने भी है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए भाई आपको ये 2 बैट्समैन जो है ना, इनके ऊपर बहुत दारोमदार है। टॉप ऑर्डर में फाफ डू प्लेसिस, मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल। अगर टीम को चैंपियन बनना है और जीतना है तो भाई इन दोनों को और ज़्यादा कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। परफॉर्मेंसेज आई हैं, पैचेस में आई है कि एक आध 2 मैच में परफॉर्मेंस आ गई, फिर एक मैच में आउट हो गए, फिर परफॉर्मेंस आ गई, फिर एक मैच में आउट हो गए। तो इससे काम नहीं चलेगा, आपको और ज़्यादा कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इस टीम में अगर सबसे ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस रखता है बैटिंग में तो वो ये दोनों बैट्समैन रखते हैं। ये पूरी की पूरी ना क्रिकेटिंग बुक है, इनसे ज़्यादा किसी ने क्रिकेट खेली नहीं है इस टीम में। तो इन पे बहुत ये टीम रिलाई करती है, बहुत दारोमदार रखती है। तो अगर टॉप ऑर्डर से फाफ डू प्लेसिस और मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल चल गए तो इस टीम को हराना बिल्कुल भी नामुमकिन है। बॉलिंग में आज नज़र सबसे ज़्यादा रहेगी मिचेल स्टार्क के ऊपर, क्योंकि जैसे अर्शदीप सिंह पंजाब किंग्स के लिए कर रहे हैं, मिचेल स्टार्क को भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए करना पड़ेगा। ऑल्दो दिल्ली स्टार्क ने डिलीवर किया है, बट फिर भी पिछले 1-2 मैचेस से वो पावर प्ले में परफॉर्मेंस नहीं आई, जो पावर प्ले में विकेटें निकाल ली थी वो नहीं है। डेथ में स्टार्क अच्छा कर रहे हैं, बट इनसे उम्मीद है कि शुरुआती विकेट लेके दें, क्योंकि अगर शुरुआत में आपने पंजाब किंग्स से विकेट नहीं ली तो एंड में आते आते वो टीम इतना लंबा स्कोर बना चुकी होती है कि अगर आप 19वें या 20वें ओवर में 1-2 विकेट ले भी लेंगे तो भी आपकी टीम का कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो टी नटराजन और मिचेल स्टार्क को मिलकर आज की तबला तोड़ परफॉर्मेंस तो देनी पड़ेगी। एक नजर डाल लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 पे। और दोस्तों ये प्लेइंग 11 आपको खेलती हुई दिखाई देगी, कोई खास चेंज आपको दिखाई नहीं देगा। हो सकता है शायद मे बी एज एन इम्पैक्ट पर सादिकुल्लाह अटल को आज यूज़ किया जाए, या हो सकता है कि ना भी यूज़ किया जाए क्योंकि नई इंक्लूजन है। बट चेन्नई सुपर किंग्स ने जैसे उर्विल पटेल को साइन किया और खिला दिया, तो दिल्ली कैपिटल्स भी कर सकता है। तो ऑल्दो दोनों टीमों के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, कड़ा मुकाबला है। जो टीम जीतेगी उसकी प्लेऑफ की राह और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। देखते हैं कौन सी टीम जीतती है, पंजाब या दिल्ली कैपिटल्स। आपकी राय में कौन सी टीम जीतनी चाहिए, आप नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।